जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है और वो विदेश के अंदर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए इटली लेके आया है गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास इतना बजट नहीं है, आप ज़्यादा ज़्यादा एजेंटों को ज़्यादा ज़्यादा 10-10 15-15 लाख रुपए नहीं दे सकते हो, आप मेहनत करना चाहते हो, आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, तो आप उसके यहाँ पे इटली का वर्क वीजा ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वो मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इटली गवर्नमेंट हर साल एक वीजा चालू करती है, मतलब हर साल वो इस वीजा के थ्रू बहुत सारे लोगों को लेती है। हर साल अलग अलग मतलब रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी, कोई कुछ साल मतलब कितने पोस्ट लेती है, कुछ साल कितने वीजा इशू करती है। तो आज इस साल के अंदर जो 2023 के अंदर आपको कितने टोटल वीजा उस के अंदर इशू किए जाएंगे, क्या क्या कैटेगरीज होगी, वो सारी डिस्कस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, सारी बताऊंगा इन्फॉर्मेशन। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, तभी आपको एक एक चीजें समझ आएगी। तो इस वीजा को बोलते हैं डेक्रोती फ्लूसी वीजा, और इसको सीजनल वर्क वीजा भी बोलते हैं, और कुछ लोग 9 मंथ का पेपर वीजा भी बोलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया से हो, और अगर आप बांग्लादेश से हो, अगर आप पाकिस्तान से हो, अगर आप नेपाल से हो, तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मैं कैटेगरी बताऊंगा, मतलब टोटल इस वीजा के अंदर कितनी पोस्ट है और कितनी मतलब किस किस कैटेगरी के अंदर अगर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास अभी ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी आएगा कि सर हमारे पास तो होटल लाइन का एक्सपीरियंस है, या हमारे पास खेती का एक्सपीरियंस है, मतलब फार्म के रिलेटेड, या फिर डेयरी फार्म का है, तो मतलब कौन कौन लोग इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप स्क्रीन पे साथ के साथ देख ही लेना जैसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस वीजा के अंदर टोटल कितनी पोस्ट है, मतलब टोटल कितने वीजा इशू किए जाएंगे। वो है 82,705, मतलब 82,705 वीजा इस मतलब रूल सॉरी ये जो प्रोग्राम है इसके अंडर लोगों को दिए जाएंगे। और ये वीजा 27 मार्च 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक खुला हुआ है, क्योंकि आपके पास बहुत ही लंबा टाइम हो जाता है, 9 महीने से भी प्लस टाइम हो जाता है। तो आप इस टाइम पीरियड के अंदर ये वीजा अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। तो इस वीजा के लिए प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, जो कि आपको कंपनी या एम्प्लॉयर आपका, जो सपोज करो आपने अभी हो, आपका एक्सपीरियंस है क्लीनर का, होटल लाइन के अंदर क्लीनर का, तो आपने वहां पे एक होटल सर्च करना है, एक एम्प्लॉयर सर्च करना है, कंपनी सर्च करनी है जो कि आपको वहां पे होटल लाइन की जॉब दे सके। वो आपको जॉब देगी, वो आपको इंटरव्यू वगैरह लेगी। वो अगर आपको जॉब देगी तो वो आपको एक जॉब ऑफर लेटर देगी, आप उस वीजा को लेके इस वीजा की कैटेगरी के अंदर आप उस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये होता है, अगर आप आईटी वाले हो तो आपको आईटी वाली कंपनी ढूंढनी है, अगर आप किसी और जैसे फ्रूट पिकिंग वगैरह ऐसा कुछ है, तो आपको उसके रिलेटेड आपको वो अपनी खुद से एम्प्लॉयर या कंपनी आपको सर्च करनी है, उसके बिहाफ पे आपको जॉब मिलेगी। सो ये है इस वीजा का मोटा मोटा मकसद, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ना आपको जॉब कैसे अप्लाई करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सीवी और कवर लेटर चाहिए। सीवी और कवर लेटर के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वो आपके लिए बना के दे सकता हूँ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, तो व्हाट इज द ईयरली फ्लो डिग्री, मतलब कि ये जो ईयरली फ्लो डिग्री होता है ये क्या चीज होती है। द ईयरली फ्लो डिग्री इज ए पीस ऑफ इटालियन लीगलाइजेशन बाई विच द इटालियन गवर्नमेंट इस्टैब्लिश्ड ईच ईयर द नंबर ऑफ वीजास। मतलब ये एक इटालियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम होता है जो कि हर साल चलाया जाता है। इसके अंदर वो जो नॉन ईयू है, मतलब जो कि यूरोपियन यूनियन के जो लोग नहीं है, बाहर की जो कंट्रीज के लोग हैं, उनके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम चालू किया जाता है। इसके अंदर जो होता है एम्प्लॉयमेंट होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सीजनल वर्क, ये 3 कैटेगरी के वीजा इसके अंदर इशू किए जाते हैं, या 3-4 कैटेगरी है जो इनके रिलेटेड लोगों को लिया जाता है। तो ये तो इस वीजा के बाद में आ गई। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फ्लो डिग्री ऑफ 2023, मतलब कि 2023 के अंदर टोटल इस वीजा के इस प्रोग्राम के अंदर कितने वीजा इशू किए जाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, 82,705 वीजा इशू किए जाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा ही होगा यहाँ पे। तो अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अब जिन लोगों का मन के अंदर सवाल है ना, सर हमको तो एक्सपीरियंस नहीं है, या हमारे पास आईटी नहीं है, ये नहीं है, तो अब मैं कैटेगरी बताता हूँ, मतलब किस कैटेगरी के अंदर कितने वीजा लिए जाएंगे, मतलब कितने लोगों को लिया जाएगा किस कैटेगरी के अंदर। तो अभी सबसे पहले बात करूं तो 38,705, मतलब 38,705 जो वीजा इशू किए जाएंगे वो आपको एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये 3 कैटेगरी के अंदर 38,705 वीजा इशू किए जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये अच्छे से सुन लेना आप। इसके बाद इसके अंदर भी कैटेगरी है, जैसे इस वीजा के अंदर भी, तो 30,105 जो वीजा है, एंट्रीज है, वो उन लोगों को इशू किया जाएगा, जो कि मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो विद इन दिस कोटा 30,105 एंट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट आर रिजर्व फॉर द सेक्टर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड होटल टूरिज्म, मैकेनिज, टेलीकम्युनिकेशन, फूड इंडस्ट्री एंड शिप बिल्डिंग फॉर नॉन यू नेशनल्स डिविडेड एज फ्लो। तो ये जो 30,105 एंट्री है वो आपको मिलेगी अगर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन का आपको काम आता है, कंस्ट्रक्शन का आता है, होटल टूरिज्म का आता है, मैकेनिज का काम आता है, टेलीकम्युनिकेशन का काम आता है, फूड इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग,
आप नॉन ईयू मतलब नेशनल के होने चाहिए। ये कैटेगरी के अंदर 30,105 वीजा इशू किए जाएंगे। उसमें से जैसे कि 24,105 कोटा फॉर नॉन ईयू नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये अपने पड़ोसी का, चलो मैंने बता दिया, जो लोग मेरी वीडियो वॉच वगैरह करते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। और बाकी इसके अंदर बहुत सारी मतलब है कंट्रीज है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो उस तरीके से। और बाकी इसके अंदर जो 6,000 वीजाज आर रिजर्व फॉर सिटीजन ऑफ नॉन ईयू कंट्रीज विद विच रिपार्टीशन कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स विल इंटर इनटू फोर्स इन 2023। मतलब इस तरीके से ये वीजा मतलब कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए गए हैं अलग अलग से। तो बाकी इसके अंदर जैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे ना यहाँ पे, तो इस तरीके से, बाकी आप यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ना बहुत सारी कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइडेड किया गया है। तो अगर आप जाके साइट पे देखोगे, साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी इस साइट का नेम है italianvisa.it, नहीं तो आप गूगल पे जाके डालो सीधा डेक्रोती फ्लूसी, तो आपको वैसे ही शो कर देगा वो। तो इस वीजा के अंदर ऐसे वो वीडियो बहुत लंबा आ जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने ना 100 वीजा जैसे इशू किए, जो कि वेनेजुएला कंट्री से जो लोग हैं उनके लिए 100 वीजा रिजर्व किए गए हैं। उसके बाद 4,400 कन्वर्जन इनटू ए रेजिडेंट परमिट फॉर नॉन सीजनल एम्प्लॉयमेंट आर रिजर्व फॉर, ऐसा करके ना बहुत सारी कैटेगरीज इन्होंने बना दी है। मतलब एक ही कैटेगरी के अंदर 82,705 वीजा नहीं है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंदर होगा, उनको भी आगे डिवाइड कर दिया है कि अगर इस कंट्री से हो तो आपके लिए इतना वीजा रिजर्व, अगर इस ये वाली जॉब आप करते हो तो इसके लिए इतना वीजा आपके लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको साइट पे जाके समझनी पड़ेगी। मैं सारा कुछ नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको ज्यादा दिक्कत होगी वीडियो के अंदर। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 44,000 entries for seasonal employment in the agriculture and tourism hotel sectors are reserved for foreign nationals from the following countries। जो 44,000 एंट्री है जो कि वीजा इशू किए जाएंगे, वो आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो कि सीजन के हिसाब से जो काम होता है, अभी सपोज करो होटल का काम हो गया, क्योंकि अभी पूरे साल टूरिस्ट ही नहीं रहते हैं, टूरिस्ट का भी सीजन होता है एक हिसाब से, जैसे फ्रूट पिकिंग का काम हो गया। तो 44,000 जो वीजा इशू किए जाएंगे वो आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो गया। इसके बाद एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारा काम आ जाता है जैसे आपको पता होगा। फिर टूरिज्म होटल आ गया, मतलब टूरिज्म होटल इंडस्ट्री के अंदर आ गया। तो ये इसके लिए 44,000 वीजा रिजर्व किए गए हैं। बाकी ये कंट्री मैंने बता दिया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल, ये कंट्रीज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर सर्बिया और श्रीलंका, सूडान, तुनिसिया, यूक्रेन, इन कंट्रीज का भी इसके अंदर नाम है। तो आप जहां से भी वॉच कर रहे हो तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास, अगर आप इंडिया से हो, अगर आपके पास रेजिडेंस कहीं और का है तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, प्लीज नोट दैट द रेजिडेंस परमिट फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट हैज ए मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ 9 मंथ। जो आपको सीजनल वर्क वीजा मिलेगा, जो कि आपको 44,000 जो एंट्रीज है, 44,000 जो वीजा आप इशू किए जाएंगे, वो सीजनल वर्क वीजा के या सीजनल एम्प्लॉयमेंट वीजा के अंडर इशू किए जाएंगे, जिनकी वैलिडिटी होगी 9 मंथ। वो आपको 9 मंथ से ज्यादा का वीजा नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरी आईटी वगैरह से हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम का वीजा मिलेगा, बट ये आपका अगर रिलेशन वगैरह वहां पे अच्छा रहता है, अगर जो आपका एम्प्लॉयर है, कंपनी आपको बुला रही है, उसको आगे और जरूरत होती है बंदों की, मतलब उसको आगे और परमानेंट वर्कर की जरूरत होती है काम करने के लिए, तो वो आपको रख सकते हैं, आपका वीजा एक्सटेंड वो करा सकते हैं इस कंडीशन के अंदर। तो ये इसकी बेसिकली एक कंडीशन होती है। तो बाकी जैसे कि यहाँ पे दी रेजिडेंस परमिट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको जो एक बार मिलेगा ना, आप उसको स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस परमिट के अंदर इंक्लूड करा सकते हो, जो कि ऑलवेज आपका विच इज ऑलवेज रिन्यूएबल, जो कि आपको हर टाइम आप उसको कभी भी जब आपका एक्सपायर होता है आप इसको रिन्यूएबल करा सकते हो, रिन्यू करा सकते हो। तो ऑन द अदर हैंड नोट दैट तो बस ये था मेन जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ना, जिसके आप स्क्रीन पे देखोगे अभी, प्रोसीजरल स्टेप इसका क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ नो इम्पीडेंट सो कॉल्ड नुला ओस्टा, इसको नुला ओस्टा भी बोलते हैं। आपको इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ नो इम्पीडेंटमेंट, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा बाय द फॉरेन नेशनल, बाय द इटालियन एम्प्लॉयर, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जिसकी भी कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, आपको वहां पे एक कंट्री या आपको एक एम्प्लॉयर लेना पड़ेगा जो कि आपको वहां पे जॉब देता हो, फिर आपको वहां से एक सर्टिफिकेट वगैरह देगा, उसको ले लेके आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर एप्लीकेशन फॉर द इटालियन वीजा बिफोर द कॉम्पिटेंट इटालियन कंसल्टेंट अब्रॉड विद इन द 6 months वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नो इम्पीडेंट, जो आपको मिलेगा उसकी वैलिडिटी होगी, आप उसके अंडर में आपको ये वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, इटालियन वीजा। बाकी इसके लिए आप इटली गवर्नमेंट की साइट पे जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो VFS के ऊपर भी आपको मिल जाएगा ये। तो
इसके बाद एंट्री इनटू इटली एंड एप्लीकेशन फॉर द इटालियन रेजिडेंस परमिट। जब आप ये वीजा लेके मतलब इस तरीके से वीजा का अगर आप पूरा प्रोसीजर कर लोगे तो ये फिर आपको क्या है कि आपको इटली जाना पड़ेगा। इटली जाके फिर आप एंट्री इनटू इटली एंड एप्लीकेशन फॉर, जब आप इटली के अंदर एंटर कर जाओगे तो आप इटालियन रेजिडेंस परमिट, जो कि एक हिसाब से टीआरसी कार्ड भी जिसको अपन बोलते हैं, तो आप उसके लिए वहां पे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो फिर आपको, क्योंकि आपको यहाँ से वीजा मिल जाएगा वर्क वीजा के हिसाब का। आप उसके लिए वहां पे, क्योंकि हर कंट्रीज का रूल होता है, कहीं पे टीआर बनता है, कहीं पे टीआरसी होता है, कहीं पे परमानेंट सॉरी आपको एक रेजिडेंसी कार्ड मिलता है भी, ये बंदा इतने टाइम के लिए यहाँ पे ऐसे रह रहा है, इस पर्पज के लिए रह रहा है। तो बेसिकली ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, एक वो कार्ड होता है एक हिसाब से आपका। तो बाकी ऑलरेडी सारी चीजें मैंने बता दी है। ये जो वीजा होगा ये पूरा 27 मार्च 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक ओपन है। तब तक के लिए आप इस वीजा के लिए आवेदन या एप्लीकेशन कर सकते हो। और बाकी तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जॉब किस तरीके से सर्च करनी है। आपको गूगल वगैरह पे भी सर्च कर लेनी है, तो थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखा देता हूँ जॉब किस तरीके से सर्च होगी। तो आपको जो बेसिकली अपने फील्ड के अकॉर्डिंग जॉब वगैरह सर्च करनी है। अगर आपको ऑलरेडी कोई नाउन वहाँ पे है तो वो भी आपकी इसके अंदर हेल्प कर सकता है, वो भी आपको जॉब दिलवा सकता है वहाँ पे। नहीं तो आप किसी एजेंट वगैरह की सहायता से भी कर सकते हो, बट एजेंट बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, 10 से 15 लाख रुपए इजीली आप लगा सकते हो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी देखा है। तो बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपनी मेहनत से थोड़ा सर्च वगैरह करो, अपना अच्छा सा सीवी और कवर लेटर बनाओ और कंपनीज या फिर एम्प्लॉयर को सेंड करते रहो। जब आपको रिस्पॉन्स आएगा, आपको मिलेगा, तो फिर वो आपको जो ऑफर लेटर देंगे उसको लेके आप इस वीज़ा की कैटेगरी के अंडर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो श्योर आपको वीज़ा मिलेगा। तो अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे चल के एक दो क्लिप आपको दिखा देता हूँ मैं कि किस तरीके से आपको जॉब सर्च करनी है। तो आपको ना कोई भी साइट पे जाके आपको लिख लेना है जॉब्स इन इटली। तो बाकी आप इंडीड है, लिंक्डइन है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, उनके ऊपर आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि इंटरनेशनल जॉब्स इन इटली मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो नीचे बहुत सारी साइट्स आ चुकी है, आप देख सकते हो। ग्लासडोर वगैरह भी है, जैसे इंडीड आ गया, यहाँ पे टोटल जॉब्स आ गया, और उसके बाद thelocal.it आ गया, है ना। इस तरीके से बहुत सारी जॉब्स आ जाएगी। नीचे ग्लासडोर आ गया, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स इन इटली, लिंक्डइन का भी आ गया। तो इस तरीके से आपको ना बहुत सारी साइटें वगैरह मिल जाएगी। तो आपको एक बढ़िया सीवी और कवर लेटर बना के रखना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं सपोज करो आपको ये वाला बता देता हूँ, सेल्स एंड अकाउंट मैनेजर यूरोप। तो इटली के अंदर ये जॉब होगी, अभी रिसेंटली अपलोड करी गई है। बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल सेल्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट टीम फॉर, ये कोई कंपनी है यहाँ पे। इसके लिए आप मोर पे करके आप बाकी इस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके बारे में पूरा यहाँ पे बताएगा। तो मैं एक बार ओपन करके बता देता हूँ। एक जॉब के लिए आपको 5 स्टेटस परफॉर्म जॉब। हाँ तो दोस्तों ये देखो नीचे आ चुका है ना, सेल्स एंड अकाउंट मैनेजर यूरोप इटली, और जो सैलरी है वो अनस्पेसिफाइड परमानेंट के लिए होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम रिसेंटली, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो बाकी आप इसके लिए यहाँ पे सी पे करके बाकी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो थोड़ा सा खुलता है तो वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आ गई है। बाकी यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अप्लाई से करके यहाँ पे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी नीचे इसके बारे में ना पूरा बताया गया है, क्या जॉब का डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्या काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो जैसे कि रिक्वायर्ड प्रोफाइल आपको 1+ ईयर सेल्स एक्सपीरियंस आपको चाहिए, या इस तरीके के जो भी है वो यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट जो है इनकी मेंशन करी गई है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अप्लाई किस तरीके से करना है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। साइन इन और रजिस्टर टू अप्लाई। तो सबसे पहले ये जो साइट है इसके अंदर आपको ना अपनी ईमेल से रजिस्टर करना पड़ेगा करके, और फिर आपको सिंपली जो भी जॉब के ऊपर जाना है उसको ऐसे सी पे करके और इसको अप्लाई पे करके, और वहाँ पे आपको अपनी थोड़ी सी डिटेल भरनी है और सीवी और कवर लेटर अपलोड करना है। बस दैट्स इट, इतना ही होता है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो बाकी यहाँ पे भी आ गया हूँ, जैसे पैकेजर की जॉब आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखोगे ना इस तरीके से, ये देखो सबसे पहले ऊपर वाली जॉब आ चुकी है। तो नीचे वाली चलो बता देता हूँ मैं, डिश वॉशर PT&FT मैगनीस लिटिल इटली वाक ब्रुक, ये वाली लोकेशन है। इसकी पे मिलेगी आपको, एक मिनट इसके अंदर क्लिक करके आपको बताता हूँ मैं। तो ये देखो आपको जो इसके अंदर सैलरी मिलेगी ना, 19 से $22 आपको पर आवर के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी इसके अंदर। और फेयर पे अकॉर्डिंग टू 82% ऑफ एम्प्लॉयज़ रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग ये बताया गया यहाँ पे। तो मतलब इस तरीके से आ गया। बाकी अप्लाई ऑन कंपनी साइट पे करके आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी इंडीड के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो मतलब बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। इस तरीके से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है भाई। अगर आपको पैसा नहीं बर्बाद करना है, पैसा नहीं खर्च करना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब लोग बोलते हैं कि भाई आप दिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत खुद के हिसाब से करनी पड़ेगी। मैं तो आपका सीवी और कवर लेटर के अंदर हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो बस वही है, अच्छा सा बढ़िया सीवी और कवर लेटर बनाओ जो कि आपका कंपनी एम्प्लॉयर देखे तो उसको एकदम झटका लगना चाहिए, इतना बढ़िया इंप्रेशन आना चाहिए। तो सबसे पहले जो अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह ना, जो आपकी एक्सपीरियंस वगैरह, वो सब चीज़ें मेंशन करो पहले, जो कि देखते ही उसको सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए।
सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट डेक्रोती फ्लूसी वीज़ा 2023, जिसको सीजनल वर्क वीज़ा भी बोलते हैं और कुछ लोग 9 मंथ का पेपर वीज़ा भी इस लोग को बोलते हैं। अगर इस आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आगे और इस वीज़ा के रिलेटेड मैं आप और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत सारी आपको। अगर इस वीज़ा के रिलेटेड आपको कोई और क्वेरीज है तो आप कमेंट में पूछो, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आपकी जितनी हो सकती है जरूर हेल्प करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।